नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। श्यामपुर पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें मृतक की पहचान तक नहीं हो पाई थी। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। खोजबीन के बाद मिले एक छोटे से सुराग के सहारे आगे बढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 1000 से ज्यादा लोगों के सत्यापन, 10,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को खंगालने पर मृतक की पहचान अभय शर्मा उर्फ हनी के रूप में हुई। मृतक अय्याज किस्म सट्टा खेलने का शौकीन व्यक्ति था। मृतक कर्ज में डूब चुका था। उधारी न चुकाने के कारण मृतक के दोस्त व उसके एक साथी ने हनी की हत्या की थी। आरोपियों के पास से मृतक के खाते से निकाले गए 1,04,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जब 8 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए हैं। हत्या आरोपियों में एक आरोपी नीरज शुक्ला निवासी विकासपुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागेंद्र निवासी भुवापुर थाना तिंगाव जिला फरीदाबाद अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। 24 दिसंबर को थाना श्यामपुर के पास में एक रवासन नदी के पास में एक व्यक्ति का शव हमें मिला था, जिसकी कोई भी पहचान नहीं हो पाई थी और उसका प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि इसकी हत्या सर में किसी भारी वस्तु को मारने से हुई है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया था, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी आइडेंटिफिकेशन इस डेड बॉडी का नहीं हो पाया था। इसलिए अपने डीसीआरबी और एससीआरबी के थ्रू हम लोगों ने एनसीआरबी पोर्टल पर भी मृतक की पहचान हेतु प्रयास किए थे, पर किसी प्रकार की कोई हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी बीच थाना श्यामपुर पुलिस में एसओ श्यामपुर की टीम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस मृतक की पहचान हुई थी, जिसमें इस मृतक का नाम अभय शर्मा उर्फ हनी, जो पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है और यहाँ पर अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ आया था और रानीपुर में रुका था। उसके बाद उसी रात को यह व्यक्ति थाना श्यामपुर है उसके इर्द गिर्द यह देखा गया था और बाद में इसकी जो डेड बॉडी है वो रवासन के पास मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इसके सारे वेयरअबाउट्स को खंगाला, जाना। इस संबंध में इसके मृतक की जो माँ है और उसकी बहन से भी हम लोगों ने संपर्क किया था और मृतक की माँ ने इसमें एक कंप्लेंट फिर बाद में पुलिस को दी थी, जिसमें जो 2 अभियुक्त हैं इसके खिलाफ पुलिस ने अन्य जो हमारे एविडेंस हैं उसको एकत्रित करते हुए इसमें से एक की अरेस्टिंग अभी हम लोगों के द्वारा की गई है, जो नागेंद्र की, और एक जो नीरज है वो अभी उसकी भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग उसकी भी अरेस्टिंग करेंगे। दोनों अभियुक्तों से जो एक अभियुक्त से जब पूछताछ से पता लगा कि जो हमारा मृतक है इसके द्वारा अभी कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में एक फ्लैट बेचा गया था, जिससे उसके पास जो नकदी आई थी जो उसके अकाउंट में थी उसको उससे लूटने या उससे लेने की नीयत से ही हत्या की गई थी और इनके द्वारा हत्या करने के बाद भी जो इसका एटीएम है या इसके जो अकाउंट हैं उसका भी ट्रांजैक्शन ये लोग कर रहे थे। इसलिए तत्काल पुलिस ने उसके अकाउंट को फ्रीज भी किया, जिसमें भी 8 लाख रुपए हैं। बाकी रुपए जो निकाले गए हैं उसमें 1 लाख रुपए भी इनसे बरामद हुआ है। बाकी इनके द्वारा जो जहाँ पर ये खर्च किया गया है उसके भी हम लोग वेयरअबाउट भी पता कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे थाना श्यामपुर की पुलिस ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, जिसमें मेरे द्वारा और आईजी रेंज की द्वारा इसमें इनको इनाम की घोषणा भी की गई है और हम लोग ये इंश्योर भी करेंगे कि इस एकदम बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर को जिस तरीके से और जिस खूबी से इतने कम समय में इनके द्वारा वर्कआउट किया गया है, इसलिए इसको बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में रखते हुए इनको सम्मानित भी किया जाए। अभय शर्मा का बैकग्राउंड क्या है और ये हरिद्वार कैसे रवासन पर किस तरह पहुंचे? अभय शर्मा है, ये पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। अभय शर्मा और हनी ये अपनी माँ और बहन से अलग रह रहा था और अपने इन दोस्तों के साथ ही ये अपना जीवन यापन कर रहा था। एक तरीके से ये घर से बाहर निकला हुआ था, लड़ाई झगड़े की इसकी शिकायतें रहती थी, पर इसके द्वारा अभी कुछ समय पूर्व अपने पैसों के लिए अपना एक फ्लैट बेचा गया था, जिससे इसके पास करीब 30 लाख रुपए आए थे जो इसके अकाउंट पे थे। और ये जो इसके मित्र हैं ये भी इसके साथ लगातार रहते थे। अभय शर्मा यहाँ जो है इनके द्वारा ही यहाँ लाया गया अपने मित्रों के द्वारा, क्योंकि अभय शर्मा सट्टेबाजी का भी ये काम करता था। इसको ये बताया गया, इसको ये विश्वास दिलाया गया अभियुक्तों द्वारा कि हरिद्वार में
एक तांत्रिक है जो नंबर इस तरीके से बताता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको उससे मिलने के लिए, उससे नंबर जानने के लिए ये लोग यहाँ आए थे और इनके द्वारा उसका फ़ायदा उठाते हुए इसकी हत्या की गई। मृतक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व था क्या सर? देखिए, मृतक जो है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी बुराइयाँ, जितना हमने इससे पता लगा है, लगभग काफ़ी बुराइयों में वो इन्वॉल्व था। और अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में था, अभी इस संबंध में अभी जांच क्योंकि चल रही है, इनिशियली अभी हम लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसको भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे।